हेलो दोस्तों, आर्यशर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 4 देखेंगे, मींस क्लास 4 है। प्यारे साथियों, ये मेरा क्लास यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। प्यारे साथियों, क्लास एकदम बेसिक से है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आज मैंने 3 क्वेश्चन लिया है प्यारे साथियों। ये जो क्वेश्चन है देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। दूसरा वाला क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया है एंड जो तीसरा क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि जो क्रय मूल्य होता है उसको हम इंग्लिश में सीपी बोलते हैं और जो विक्रय मूल्य होता है उसको हम इंग्लिश में एसपी बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, हम पहले क्वेश्चन को रेट करते हैं। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताना है। अगर क्रय मूल्य आएगा तो हम उसको सीपी लिखेंगे, विक्रय मूल्य आएगा तो हम उसको एसपी लिखेंगे। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य मींस की 15 एसपी। क्या बोल रहा है कि मींस 15 एसपी। और क्या बोल रहा है, 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर का साइन लगाया, 20 वस्तु के क्रय मूल्य का बराबर, तो यहाँ पे सीपी लिखा। तो प्यारे साथियों, हमको यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, तो हम यहाँ पे सीपी डॉट एसपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी के सामने जो है क्या कहते हैं, एसपी के सामने जो होगा वो, एसपी के सामने 20 है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, और एसपी के सामने 20 है तो 20 लिखेंगे, और यहाँ पे सीपी की वैल्यू क्या होगा, फिर 15 हो जाएगा। अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे प्यारे साथियों। 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, मींस की सीपी और एसपी का रेशियो 3:4 आया। कि इसका मतलब है कोई सामान व्यक्ति जो है 3 रुपए में खरीदता था वो 4 रुपए में बेचता था, तो उसको लाभ कितना हुआ प्यारे साथियों, 1 रुपए का लाभ हुआ। कोई सामान पहले वो 3 रुपए में खरीदता था, अभी वो 4 में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। अब मुझे प्रतिशत में बताना है। मैंने आपको हमेशा बताया था कि कोई चीज अगर हमको प्रतिशत में देखना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत देखना है, तो हम क्रय मूल्य से देखते हैं। क्रय मूल्य पे ही डिसाइड करते हैं कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो यहाँ पे +1 करेंगे क्योंकि लाभ हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 ही करते हैं। और किस पर क्रय मूल्य कितना है, 3 है, और प्रतिशत बताने के लिए यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा 100/3 मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में प्रतिशत में बताया था। 100/3 क्या होता है, 33 सही 1/3 प्रतिशत। मीन्स की उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 33 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा प्यारे साथियों। एज इट इज क्वेश्चन इसके ही जैसा है, तो प्यारे साथियों हम इसको भी ऐसे करते हैं। 50 वस्तु का विक्रय मूल्य बोल रहा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य की जगह पे एसपी लिखेंगे। फिर बराबर बोल रहा है, किसके बराबर बोल रहा है, 21 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे हम 21 सीपी लिखेंगे। अब यहाँ पे सीपी एंड एसपी का रेशियो निकालेंगे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे सीपी के सामने क्या है, एसपी के सामने 21 है, तो यहाँ पे 21 करेंगे। और यहाँ पे सीपी के सामने क्या है, 50 है, तो 50 करेंगे प्यारे साथियों। अभी कोई सामान जो है 50 रुपए में खरीदा था, उसने 21 रुपए में बेच दिया, तो उसे लॉस कितना हुआ होगा प्यारे साथियों, 29 रुपए का लॉस हुआ होगा। कितने रुपए का लॉस हुआ प्यारे साथियों, 29 रुपए का लॉस हुआ। तो अभी हमको हानि प्रतिशत बताना है। मैंने अभी आपको जस्ट रिपीट किया था कि लाभ या हानि हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो यहाँ पे 29 निकालेंगे अपॉन क्रय मूल्य कितना है प्यारे साथियों, 50 है, तो 50 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। फिर 50 से ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा होगा, कैंसिल करेंगे। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 29 मल्टीप्लाई 2। कितना लिखेंगे, 29 मल्टीप्लाई 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 58%। कितने परसेंट का हानि हुआ प्यारे साथियों, 58% का हानि हुआ। ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस हानि को दर्शाता है, किसको दर्शाता है प्यारे साथियों, हानि को दर्शाता है। ये माइनस हानि को दर्शा रहा है। हानि कितना हुआ, 58% का हानि हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे साथियों। किसी वस्तु का लागत और बिक्री मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो यहाँ पे लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी मींस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। सीपी का कितना है, 20 है, और इसका कितना है, 21 है। मींस कोई व्यक्ति 20 रुपए में कोई सामान खरीदता था, उसे 21 रुपए में बेच रहा है, तो कितने ज्यादा में बेच रहा है, 1 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ, +1 हुआ। अब क्या बोल रहा है, 1 रुपए लाभ हुआ,
तो अभी हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। मीन्स कि 1 लाख 1 रुपए में तो 1 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन प्रतिशत में कितना हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, फिर क्या लिखेंगे, सीपी लिखते हैं, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होते हैं, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। मल्टीप्लाई, फिर हमको प्रतिशत में बताना है, तो इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया, अगेन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 1%, मीन्स कितना हो जाएगा 5%, कितना प्रॉफिट हुआ 5%। अगर कोई चीज प्लस में है तो मीन्स लाभ हुआ है, अगर माइनस में है तो वो हानि हुआ है। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में पूछा गया है, और ये जो इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 था, ये आरपीएफ शायद में पूछा गया था। प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। जय हिंद प्यारे